हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि कंक्रीट जो है को अपना स्ट्रेंथ कॉरस्पॉन्डिंग कितने कितने डे में कितना परसेंट स्ट्रेंथ गेन करती है। तो आप लोग अगर वो वीडियो नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके प्लीज़ देख लीजिए। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग जो कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए जो क्यूब टेस्टिंग करते हैं तो वो उसका साइज़ 150 इंटू 150 इंटू 150 mm ही क्यों लेते हैं। क्यों हम लोग उसका साइज़ 100 mm इंटू 100 mm इंटू 100 mm नहीं लेते हैं, जबकि IS 456 बोल दिया गया है कि आप लोग क्यूब का साइज जो है वो 100 mm 150 mm 225 या 300 mm तक ले सकते हैं। इसके अलावा आज के इस वीडियो में मैं यह भी बताऊंगा कि अगर हम लोग क्यूब को एक सिलेंडर सैंपल से रिप्लेस कर दे तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा हमारे स्ट्रेंथ पे। इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा, बस आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग जो कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं CTM कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में, तो वो 150 mm का ही क्यूब मोल्ड क्यों बनाते हैं। तो इस सवाल का जवाब जानने से पहले हम लोगों को यह जानना है कि अगर हम लोग 300 mm या 225 mm का मोल्ड बनाते हैं, क्यूब टेस्टिंग करते हैं, क्यूब 225 mm या 300 mm का क्यूब बनाते हैं कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करने के लिए, तो क्या होगा। तो दोस्तों, हम लोग सभी जानते हैं कि जो कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन होती है उसकी कैपेसिटी अलग अलग होती है। मैं जिस साइट पे काम करता था उस साइट पे जो कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन थी उसकी कैपेसिटी जो थी वो 1000 किलो न्यूटन की थी। तो दोस्तों, अगर हम लोग कंक्रीट का साइज जो है, जो क्यूब ब्लॉक बनाते हैं, वो अगर 300 mm के लेंगे तो क्या होगा कि हमारा जो ब्लॉक होगा वो बड़ा होगा, और जैसे ही हमारा ब्लॉक बड़ा होगा तो उस पर हमें लोड भी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो इससे क्या होगा कि लोड ज़्यादा लगाना पड़ेगा तो हमारी जो मशीन की जो कॉस्ट होगी वह भी ज़्यादा होगी। तो इसीलिए हम लोग जो है 150 mm क्यूब से बड़ा क्यूब नहीं लेते हैं, जैसे 225 mm या 300 mm का क्यूब नहीं बनाते हैं, क्योंकि क्यूब साइज़ बड़ा होने पे लोड भी मशीन का ज़्यादा लगेगा, और जैसे ही लोड की कैपेसिटी बढ़ेगी मशीन की तो हमारा मशीन का कॉस्ट भी ज़्यादा आ जाएगा। इसीलिए हम लोग 150 MM का क्यूब प्रेफर करते हैं कि हम लोग कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में यूज़ करें। दूसरी बात कि हम लोग जो है 100 mm का सैंपल क्यों नहीं बनाते हैं। हाँ दोस्तों, हम लोग 100 mm का क्यूब का सैंपल बना सकते हैं अगर हमारी मशीन जो है, CTM मशीन जो है, उसकी लोड की कैपेसिटी कम है, तो हम लोग ऑब्वियसली 100 mm सैंपल का क्यूब बना सकते हैं। पर इसमें एक कंडीशन है कि हमारा जो एग्रीगेट का साइज़ होता है या एग्रीगेट का साइज़ होना चाहिए वह लेस देन 20 mm होना चाहिए। तभी हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही हम लोग 100 mm का सैंपल बनाते हैं, 100 mm क्यूब का सैंपल बनाते हैं, तो और उसके साथ हम लोग जो है लेस देन 20 mm का एग्रीगेट यूज़ करते हैं, तो हमारी जो कंक्रीट की जो होमोजिनिटी होती है, जो हम लोग कंक्रीट बनाते हैं एग्रीगेट को मिक्स करके, तो उसकी होमोजिनिटी बहुत अच्छी होती है और कंक्रीट अच्छी तरह से मिक्स होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उसमें जो भी इंग्रेडिएंट होते हैं कंक्रीट में। तो हम लोग ऑब्वियसली 100 mm का क्यूब बना सकते हैं अगर हमारी मशीन की कैपेसिटी कम है। दूसरी बात कि अगर हम लोग 150 mm क्यूब को 100 mm से रिप्लेस कर दे तो क्या होगा। अगर हम लोग 150 mm क्यूब के जगह पे अगर 100 mm का क्यूब बनाते हैं तो हमारा जो स्ट्रेंथ है वह 5% इंक्रीज़ कर जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल 5% स्ट्रेंथ जो है हमें ज़्यादा मिलेगा उस क्यूब का। तो दोस्तों, नॉर्मली क्या होता है कि हमारे साइट पे जो मशीन होती है उसकी कैपेसिटी एवरेज होती है, लगभग 1000 किलो न्यूटन की होती है, और हम लोग जो कंक्रीट जो हम लोग एग्रीगेट यूज़ करते हैं साइट पे, उसकी जो एवरेज डायमीटर होती है वो लगभग 20 mm से 40 mm के बीच में होती है। तो उसके लिए सुइटेबल होता है कि हम लोग 150 mm क्यूब ही बनाए, 150 mm का क्यूब ही बनाए। दूसरी बात दोस्तों कि आप लोग यह जानकर शायद शॉक्ड हो कि हम लोग जो कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए जो क्यूब
क्यूब बनाते हैं और उसकी जो टेस्टिंग करते हैं सीटीएम में, तो उससे हमें जो रिजल्ट होता है वो एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं मिलता। इसीलिए क्या होता है कि हम इंडिया के बाहर जितने भी कंट्री है वो मोस्ट प्रीफर करते हैं कि वह सैंपल जो बनाते हैं वह सिलेंडर सैंपल बनाते हैं, लाइक सिलिंड्रिकल सैंपल वो लोग यूज़ करते हैं जिसका डायमीटर 150 होता है और हाइट जो है वो 300 mm होता है। तो उससे क्या होता है कि उसमें हम लोग को लगभग एग्जैक्ट रिजल्ट मिल जाता है। पर इन केस ऑफ क्यूब प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे जो क्यूब है उसका सरफेस क्या होता है कि जब भी हम उसको सीटीएम मशीन में रखते हैं तो क्यूब का जो टॉप मोस्ट सरफेस है उसका टॉप मोस्ट सरफेस का कांटेक्ट जो है वो सीटीएम मशीन के पोर्शन से बहुत अच्छे से होता है और उसके कारण क्या होता है कि फ्रिक्शन डेवलप्ड होता है और जैसे ही हम लोग लोड बढ़ाते हैं तो फ्रिक्शन भी इंक्रीज होता है उस क्यूब के सरफेस पे, जिससे क्या होता है कि मान लीजिए कि मैं ये क्यूब का सरफेस है, मेरा टॉप मोस्ट सरफेस है, तो इस पे मैं जब लोड लगा रहा हूँ तो इसके क्रॉसपोंडिंग जो ये सरफेस है इस पे कंप्लीमेंट्री स्ट्रेस डेवलप्ड हो जाता है। तो जिसके कारण क्या होता है कि हमारा जो क्यूब जिस लोड पे टूटना चाहिए उस लोड पे ना टूट करके उससे ज़्यादा लोड पे टूटता है। तो इससे हमारा क्या होता है कि क्यूब जो है वो सही रिजल्ट नहीं देता। दूसरी बात है कि अगर हम लोग जो क्यूब का सैंपल है उसको हम लोग सिलेंडर से रिप्लेस कर देते तो क्या होता है, तो क्यूब जो है ऑलवेज हमें ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है अदर देन यूजिंग अ सिलिंड्रिकल सैंपल। क्योंकि एक क्यूब को अगर हम सिलिंड्रिकल सैंपल से रिप्लेसमेंट करेंगे तो क्यूब का जो सैंपल होगा वह 0.8 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रेंथ देगा सिलिंड्रिकल सैंपल से। तो क्यूब सैंपल स्ट्रेंथ इक्वल्स टू 0.8 टाइम्स स्ट्रेंथ ऑफ सिलिंड्रिकल सैंपल। तो दोस्तों यह बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो और मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तब तक के लिए बाय बाय।